अपने बीच आईसीसी सुप्रीमो आदरणीय सुरेश कुमार महतो जी, आईसीयू के वरिष्ठ नेता श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, अपने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री आदरणीय दीपक प्रकाश जी और आप सब पत्रकार मीडिया के मित्रों, आज के प्रेस वार्ता में आप सभी का प्रदेश मुख्यालय में आप स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देखिए, आज का जो प्रेस वार्ता है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और पूरा देश यह चाहता है कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी दोबारा से इस देश के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए नमो एगाए, इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है, ताकि हम जानते हैं कि पिछले 4.5 वर्षों में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने सर्वांगीण विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर बहुत देश को सम्मान दिलाया, आगे बढ़ाया। इसीलिए हम सभी एनडीए के सभी नेता और कार्यकर्ता यह चाहते हैं कि दोबारा से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बने। यह हम सभी कार्यकर्ता चाहते हैं और इस ओर हमारा एक बड़ा जो कदम है हम लोगों ने आगे बढ़ा चुका है। अपने प्रदेश के अंदर लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 के 14 सीट पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी। ऐसे यदि मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 13 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, मैदान में उतरेगी और एक सीट हम आईसीयू के लिए यानी गठबंधन के लिए हमने रखा है। दोनों मिलकर के एनडीए की बहुमत की सरकार केंद्र में बने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और जिस तरह हमने 4.5 वर्षों में एनडीए की सरकार ने काम किया है, उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छा आने वाले दिनों में हम काम करें, हमारा यह भारत आगे बढ़े, इस विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ही क्यों? यदि आप देखेंगे कि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से अनेक काम देश के हित में, देश में रहने वाले सभी समाजों के हित में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने काम किया है। जैसे सबका साथ सबका विकास, यह हमारा मूल मंत्र था और इस मूल मंत्र में हमने सभी जाति संप्रदाय को सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उससे हमने लाभान्वित करने का काम किया, लाभ दिलाया है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के बाद से हम भारतीय जनता पार्टी और आजसू जिले स्तर में विभिन्न प्रकार की जो बैठकें होगी वह समन्वय बना करके हमारा भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और आईसीयू के जिला के अध्यक्ष और एनडीए के सभी प्रमुखों का समन्वय स्थापित करके हम बैठे। ऐसे तो आईसीयू हमारा बहुत पहले से ही हमारा चुनावी गठबंधन है, वर्षों से हम लोग मिल करके काम किए हैं और हम सभी जगह मिल करके काम करने का काम किए और आगे भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बेहतर तालमेल करके एनडीए की सरकार दोबारा से केंद्र में बने, इसके लिए मिल करके और मजबूती के साथ लड़ेंगे, काम करेंगे। बस इतना ही बोला था। धन्यवाद। आदरणीय कौन सी पहले बोलने सवाल पहले उधर से बोल लेने दीजिए।
बस हम लोग फोटो लेंगे तो जरा ये तो सामने से हो गया है। राज्य स्तरीय आजसू और भारतीय जनता पार्टी के इस संयुक्त प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मंच में आदरणीय प्रदेश के महामंत्री, हमारी पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस प्रदेश के अंदर राजग गठबंधन के विधिवत रूप से, यूं तो राष्ट्रीय स्तर पर इस गठबंधन का अनाउंसमेंट पहले हो चुका है, लेकिन क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय प्रथम बार संयुक्त रूप से इस प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव को संयुक्त रूप से लड़ने के निर्णय को हम सभी घोषणा करते हैं। देश में एक मजबूत सरकार और मजबूत नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में देश के 130 करोड़ जनता के बीच से इस प्रदेश के जनमत का एक बड़ा हिस्सा बनने की तैयारी हम संयुक्त रूप से करेंगे। प्रदेश के 14 सीटों में से 13 सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे और एक पर आजसू पार्टी के उम्मीदवार। हम मिलकर प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक इस संयुक्त अभियान में संयुक्त रूप से एक बड़ी जीत को पुनर्स्थापित करने की तैयारी में हम सभी लोग आज से काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक जनता भारत के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में जो नेतृत्व उभर कर आया है और जिन्होंने अपने नेतृत्व से न केवल देश के 130 करोड़ जनता बल्कि आप कह सकते हैं कि ग्लोबली विश्व स्तर पर भी भारत का मान सम्मान स्थापित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस देश की चुनौतियां चाहे अंतर्राष्ट्रीय रहे या देश स्तर की चुनौतियां रही, हर स्तर पर मजबूत नेतृत्व ने इस देश को उभारने का और आगे ले जाने का 21वीं सदी के विकास के दौर में भारत को समांतर रूप से तरक्की के पथ पर स्थापित करने की तैयारी, हम उसी को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास प्रदेश में करेंगे और पूरा भरोसा है इस प्रदेश का एक बड़ा जनादेश बड़े स्वरूप में राजग गठबंधन को मिलेगा। सुदेश जी, आप 4 साल के दौरान सरकार की नीति और नियमों को पानी पीकर घुसते रहे, ये चुनाव परिवर्तन कैसे हो? मैं अपने पत्रकार भाई से जिन संदर्भ में आप चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से क्षेत्र स्तर पर इस प्रदेश के अंदर जनता के बीच या सरकार के निर्णयों पर निश्चित रूप से निर्णयों पर विचार रखना या फिर पार्टी के विचार को और जनता के विचार को सरकार के समझ, चाहे वो स्वरूप आंदोलन का ही क्यों ना हो, हमने उसको पहुंचाने का काम किया है। और अब कई विषयों पर आपने देखा होगा कि सरकार ने उस पर पुनर्विचार किए, क्योंकि राजनीति में और सरकार या संगठन में विचार चलता है। कभी कभी विषय ऐसे आते हैं जिसमें जनमत एक मुक्त रूप से स्वीकार्य या स्वीकृति विषय को नहीं देता है, तो हम विचार करते हैं और विचार करके जनमत के आधार पर निर्णय को आगे ले जाने की तैयारी करते हैं। ये चीजें हमारी रही। सुदेश जी, दो मुद्दे आपने उठाए, एक एक करके बाबू। स्वाभिमान यात्रा जो निकाले थे, वो एक सीट मिल जाने से आजसू का स्वाभिमान पूरा हो गया। मुझे लगता है कि स्वाभिमान यात्रा के तात्पर्य को समझने में थोड़ी भूल हुई। ये एक स्वतंत्र कार्यक्रम था, ये मैंने अपने दल को भी उसमें शामिल नहीं किया था, ये आपको याद होगा। मैंने इस भारत के इस लोकतंत्र के अंदर में जो सिस्टम है, इस सिस्टम के 1952 से लेकर अभी तक जो स्थापित है, सिस्टम की खामियों को
हम उभारने का और जनता के साथ संवाद स्थापित करने के लिए मैंने 1300 गांव का भ्रमण किया और ये समाप्त नहीं हुआ। मेरे सरकार में रहने और ना रहने का फर्क नहीं पड़ता है। पॉलिटिकल कार्यकर्ता जो राजनीतिक समझ सूझबूझ हमारी है और मैं जो महसूस करता हूँ मैंने उसकी पहल किया है और ये समाप्त नहीं हुआ है। मैंने 1300 गांव में भी पूरा किया। शेष गांव चूंकि चुनावी माहौल में राजनीतिक चर्चाएं ज्यादा हो जाएंगी, वो विषय गौण हो जाएगा, इसलिए स्थगित है। ये यात्रा चुनाव के बाद प्रारंभ रहेगा। दो मुद्दे आपने उठाए थे, 2 मुद्दे थे। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा की मांग की थी और इस चुनाव के पहले पिछड़ों को जो आरक्षण है 27%, उन दोनों मुद्दों का क्या हुआ और बीजेपी क्या इस मुद्दे से सहमत है? ये प्रथम बार इस चुनाव में पहली बार होगा, क्योंकि लोकसभा के कई चुनाव में हमने अकेले लड़ी, लेकिन ये चुनाव लोकसभा का प्रथम होगा जब संयुक्त रूप से जा रहे हैं। और इसमें जाने के पीछे रीजनली जो हमारा थॉट है या सोच हमारा जो है, उस सोच को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर रहे हैं और वो दलील जो राजनीति में होंगी, चाहे वो कोई भी विशेष राज्य का मामला हो, चाहे वो 27% आरक्षण का मामला हो, ऐसे वैसे कई विषय जैसे CCL BCCL का मामला हो, भूमि अधिग्रहण का मामला हो, जमीन वापसी का मामला हो, ये सारे विषय हमारे एजेंडे में रहेंगे। तो क्या आप जनता के सामने जब जाएंगे संयुक्त रूप से, तो क्या जनता को बताएंगे कि जो 2 साल मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये तो आपके माध्यम से भी जाएगा और मैं जब जाऊंगा फील्ड में तो मैं यही बातों को लीड करूंगा, चर्चा भी करूंगा। तालमेल कैसे बैठाइएगा? एक तरफ स्थानीयता भी आपके लिए मुद्दा है, भूमि अधिग्रहण भी, और आप साथ पहली दफा लोकसभा मैंने भूमि अधिग्रहण अभी की बात नहीं की, मैंने भारत आजादी के पहले से बात की। ये खनन का काम जब से प्रारंभ हुआ, आपके बगल में प्रदेश अध्यक्ष इनसे पूछिए कि बीजेपी से तालमेल कैसे बैठे। मेरे प्रदेश अध्यक्ष इससे अलग नहीं है। ये मैंने भारत के ये खनन का काम इस देश में आजादी के पहले से चल रहा है। मेरे सवाल वहां से बनते हैं जिसको आज के दिन में इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए और प्रदेश के एक बड़ा हिस्सा जो करीबन 1.5 लाख परिवार जो इससे प्रभावित हैं, उन परिवारों पर बैठकर एक बहस और विचार बनाना होगा। ये तैयारी रहेगी और मेरे सहयोगी पार्टी कभी भी इससे अलग नहीं। आप क्या प्रधानमंत्री का चुनाव से पहले समझ में आया, गोमिया चुनाव के दौरान या बाकी चुनाव आप अलग अलग लड़े, उस समय क्या परिस्थिति आपके सामने थी और आज जब आपको लग रहा है चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री का मजबूत नेतृत्व देश को मिला है, तो क्या उस समय भूल हुई या? मैंने दोनों स्तर के चुनाव, ये चुनाव को आप एक देश स्तर का चुनाव है, जब देश प्राथमिकता में होगा, देश वाले प्राथमिकता में होंगे, देश कैसे चलेगा, देश की कल्पना कौन गढ़ सकता है, देश के सपनों को कौन पूरा कर सकता है, वह निश्चित रूप से ये दल हमारा रहेगा जो नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन राज्य स्तर के विषय बिल्कुल अलग हो जाते हैं। राज्य स्तर के विषय पर हमारा, मैंने कहा कि स्थापना काल से हमारा उद्देश्य, दल का उद्देश्य, कार्यक्रम बिल्कुल ही डिजिटली प्लस रहे, तो ये विषय रहेंगे, ये विचार रहेंगे। विचार में थोड़ा अंतर भी हो सकता है। क्या आगे विधानसभा चुनाव आप अलग लड़ेंगे क्या? ये तो बात की बात है। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन प्रदेश का नेतृत्व मैंने अभी हमारे राजग गठबंधन में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी बैठक नहीं हुई। अभी आपकी पार्टी की ओर से कहा गया था कि हम लोग अकेले लड़ेंगे। आप जब हम मेरी पार्टी के पे बैठेंगे या पार्टी की बात करेंगे तो आप देखेंगे जो कहा गया है उस पे सवाल बनता है। आप इस पार्लियामेंट पार होगा फिर हम लोग बात करेंगे। आज तो गिरिडीह पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुदेश जी एक सवाल, उम्मीदवार सरकार के नीतिगत सब बता देंगे आप लड़ेंगे तो 23 तारीख का मीटिंग कैंसिल कर देना। सुदेश जी एक सवाल हमको बता दीजिए, ये सरकार के नीतिगत फैसलों के खिलाफ आप कह रहे हैं कि हम चुनावी मैदान में भी बोलते रहेंगे। मैंने कहा कि आपने इसमें देखेंगे जो भी मसला 3-4 मसले जो महत्वपूर्ण रहे, काफी व्यस्त रखा राजनीतिक दलों को, लेकिन इन विषयों पर सरकार ने पहल किया है बीच के समय। कौन से मामले में आप बता दीजिए, पारा टीचर छोड़कर कौन से मामले में पहल हुई है? आप देखेंगे शुरू से ही एक करके आगे सर बोला जाए पारा टीचर छोड़कर कौन से मामले में आपके मामले में जो उसमें सरकार की गंभीरता दिखी और सरकार उस पर पहल कर रही है, कोई एक मामला? देखो शुरू से ही जिन विषयों पर हमने बात किया है, चाहे वो आप बात करेंगे CNT SPT का मामला हो, आपने देखा होगा देर सवेर सरकार ने कमेटी के उस प्रस्ताव को सम्मति दिया और जो प्रस्ताव आया था उसको स्थगित किया है। राज्यपाल ही खारिज कर दी तो वहाँ कोई विकल्प नहीं था। देखो ये पहला एक प्रस्ताव था, उसके बाद जब ये पूरा आंदोलन का स्वरूप लिया हमारे दल के अंदर, हमारे खासकर कैबिनेट के अंदर हमारे सहमति की जब बात आई तो सहमति के आधार पर फिर उसे रोका गया। जहां भी इस तरह का हुआ है
जो भी थोड़ा लगा है उसमें निश्चित रूप से यूं तो पूर्व तैयारी होनी थी, लेकिन नहीं होने के बाद भी हमारे ही लोगों ने इस पर पुनर्विचार किया है, दल के लोगों ने और सरकार ने पुनर्विचार किया है। एक सवाल गिलुआ जी से है। गिलुआ जी, आपका तीसरा जो घटक दल है एलजेपी, आप ठीक हो गया, आपको लग रहा है? मैंने कहा कि लड़ाई पर पूर्ण विराम नहीं लगा, स्थगित है, वो विषय को स्थगित किया गया। भैया मैंने 3 सीटें मांगी नहीं थी। कभी कभी हम लोग जो बोलते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। हमने कहा पार्टी 3 सीटों पर तैयारी कर रही है। हमने कभी भी प्रस्ताव नहीं दिया था कि हम 3 सीट पर लड़ेंगे। पार्टी ने 3 सीट हजारीबाग, गिरिडीह और रांची पर तैयारी करने का आह्वान किया था दल के अंदर। गिलुआ जी एलजेपी नहीं है, एनडीए का घटक दल एलजेपी कहाँ है आपके पास? एलजेपी भी हमारे साथ एक सीट मांग रही है, वो भी दो सीट। आपको दिक्कत नहीं होगा ये के साथ है, आप देखेंगे बिहार में। अच्छा, झारखंड में नहीं है, भागीता है वहाँ। मैं आप सभी से मेरे से पूरा कह दिए एनडीए के साथ है भाई, एनडीए के साथ है। एलसीपी ने एनजीपी है। यहाँ से एलजेपी तो बोल रहे हैं कि आप एनडीए के साथ है, एक लाइन का अध्यक्ष जी आजसू को गिरिडीह देने से पार्टी के अंदर भी नाराजगी है। आपके जो वर्तमान सांसद हैं वो दूसरे खेमे में जा रहे हैं, तो पार्टी के अंदर जो असंतोष है, गिरिडीह जिला अध्यक्ष आपको कई बार मैंने कहा कि 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ रही है। नहीं, उनको कैसे मनाएंगे? जो आपके अंदर में जो बीजेपी के अंदर है उनको सीटें देने से नाराज है, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो नाराज है, ये नहीं नाराज रहेगा कोई तब ना मनाने चाहिए। ठीक है अध्यक्ष जी, जब आजसू चुनावी मैदान में स्कूल मर्जर का सवाल उठाएगी, जब आजसू स्थानीय नीति को लेकर कहेगी, जब आजसू आरक्षण की बात करेगी, जब आजसू वैश्य समाज को एसटी में शामिल करने की बात करेगी, तब आप क्या चुप होकर सुनेंगे? हम साथ है, एनडीए के साथ है, 14 के 14 लोकसभा सीट झारखंड प्रदेश जवाब नहीं हुआ इतना ही कहना है।